चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खास खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीते 9 सालों में केंद्र सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया, उसे देखते हुए सभी दल एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बैठक से घबरा गई है और यही कारण है कि आनन फानन में एनडीए की बैठक बुलाई गई है। सीएम ने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक लोकतंत्र और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम भूपेश ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों की बैठक से बेहद ज्यादा डरी हुई है। तो आपको बताया कि दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने विपक्षी एकता की बैठक पर दरअसल प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा कि विपक्षी एकता को उपलब्धि बताते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी घबरा गई है। विपक्षी एकता से बीजेपी के जो नेता हैं, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी एकता जिस तरीके से एकजुट हो रही है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में हलचल है, डर लगातार उनका बढ़ रहा है। देखिए, आज जो जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुश हो चुकी है और लोकतंत्र को दबाने का काम, जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे कमजोर करने का जो काम पिछले 9 साढ़े 9 सालों में जो हुआ है, और ये देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। और इस बात को सभी दलों ने महसूस किया और एक साथ बैठने का निर्णय लिया। पहले पटना में हुआ था और बेंगलुरु में बैठक हो रही है, जिसमें 26 दल के लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है प्रजातंत्र के लिए भी, और 2024 के चुनाव के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और उसे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के लोग बड़े घबराए हुए हैं और इस कारण से वो लोग भी आनन फानन में बैठक आयोजित किए हैं। तो ये बताता है कि जो 26 दल की जो बैठक हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान सीएम ने राज्य के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संविदा वेतन पर कार्यरत 37,000 कर्मचारियों को संविदा वेतन पर 27% की वृद्धि की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हर महीने 2,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं पटवारियों को भी हर महीने 500 रुपये संसाधन भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। आपने देखा कि 2011 के जनगणना के आधार पे बना है, अब 2021 में होना था। तो इस बीच में बहुत सारे परिवार की संख्या में वृद्धि हुई है, बच्चे बड़े हुए, शादी हो गई, मकान है, या आर्थिक स्थिति खराब हुई तो कच्चे मकान में हैं या एकल, नाम वही रहेंगे जो भारत सरकार के थे, लेकिन अब नए हितग्राही बन गए हैं। मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया तो सारे लोग बोलते थे हमारे पास, हमको आवास चाहिए, हमारे पास आवास नहीं है। परिवार बढ़ गया है, एक ही घर है, 3 परिवार हो गए हैं, अब 2 परिवार हैं, वो चाहते हैं कि हमको आवास मिले। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अब वही अधिकारियों के साथ सामने स्थिति ये थी कि 2011 की जनगणना में तो उसका नाम नहीं है, हम उसको नहीं दे सकते। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने कराया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्र में दौरे और कार्यक्रम करने में जुटे हुए हैं। वहीं टीकमगढ़ पहुंचकर जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने पदाधिकारियों के साथ कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें आपको बताया कि चुनावी रणनीति को लेकर दरअसल चर्चा की गई, जिसके बाद उन्होंने संपर्क से समर्थन के तहत जिले के अधिवक्ता और प्रसिद्ध प्रतिष्ठित वर्ग के लोगों से चर्चा करते हुए सरकार की उपलब्धियां बताई और आने वाले विधानसभा चुनाव में सहयोग करने की बात कही है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि टीकमगढ़ जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बार जीतने वाले कैंडिडेट और जनता की सेवा करने वाले को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा।
टीकमगढ़ जिले में प्रवास पर आया था। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से विकास पर्व के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है, क्योंकि जहां विकास होगा वही विकास के कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। ये विकास पर्व में पूरे महीने अलग अलग भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज मैं भी एक बड़ी सड़क का भूमि पूजन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और टीकमगढ़ जिले में लगभग 1000 करोड़ के कामों के आने वाले समय में भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम होंगे। 21 जुलाई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी झांसी के दौरे पर आ रही हैं। कांग्रेस इस दौरे की तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी वीरांगना की पवित्र भूमि को नमन कर चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगी। के मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब इनसे त्रस्त हो चुकी है और आगामी 4 माह बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज होगी, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कोई भी हो, चाहे वो के मिश्रा के परिवार के भी हों, यदि वो गलत तरीके से 15 लाख रुपए देकर चयनित हुए हैं तो हम उनके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। हम नरोत्तम मिश्रा जी जैसे चेहरा देखकर तिलक नहीं लगाते हैं कि ये भाजपा का है तो शंकराचार्य और ये कांग्रेस का है तो दुष्ट, वो हम नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त शहडोल जिले में आ रहे हैं। राहुल जी के भी दौरे होंगे, सोनिया गांधी जी भी आ सकती हैं, खरगे साहब भी आएंगे और देश के कई शीर्ष नेता चुनाव के दौरान आएंगे। महापौर एजाज ढेबर ने भाटागांव, सिमरन सिटी, काठाडीहा BSUP कॉलोनियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई, सीवरेज, पेयजल व्यवस्था, आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनाने, सीवरेज लाइन एवं पेयजल आपूर्ति संबंधित पाइप लाइनों सहित मकानों में आए सीवरेज की समस्या को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। तो अधिकारियों को आपको बताएं कि दरअसल दिशा निर्देश दिए गए, जहां पर कई कॉलोनियों का निरीक्षण किया गया। तमाम परेशानियां मिलने के बाद इन तमाम परेशानियों को दरअसल जल्द से जल्द जो है खत्म करने का जो है निर्देश दिया गया है। आपको बताते चले कि दरअसल अधिकारियों को दिशा निर्देश जरूरी दिए गए हैं, जिसमें तमाम जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उन तमाम समस्याओं को खत्म करने का जो है आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला एवं पुरुष महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर शहीद विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। आपको बता दें कि स्वच्छता दीदी महासंघ मिनी स्टेडियम से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम पर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आपको बताएं कि दरअसल मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्वच्छता दीदी महासंघ ने धरना प्रदर्शन किया। स्वच्छता दीदी महासंघ ने दरअसल अपनी समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा और कलेक्टर के नाम दरअसल डिप्टी कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा गया है। हमन के 3 सूत्र मांग है। हमन के पहला मांग है कलेक्टर दर में हमारा वेतन मिलना चाहिए, दूसरा मांग है कि हमन के PF कटना चाहिए और तीसरा मांग है कि हमारे हफ्ता में 4 दिन छुट्टी चाहिए। वो मन के कहना है कि तुमन के जो पहले 6000 रुपया रही से वो अभी भी रही, और जो तुमन के एक्स्ट्रा पैसा बोला था, जो कबाड़ी से तुमन के पैसा निकालते वही तुमन के एक्स्ट्रा पैसा। नगर निगम की स्वच्छता दीदी द्वारा अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय रायगढ़ को ज्ञापन दिया गया। आगे उनकी जो ये मांग को नगर निगम आयुक्त महोदय के पास दिया जाएगा। कोंडागांव बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा प्रभारी श्रीनिवास राव मद्दी के नेतृत्व में विधायक मोहन मरकाम के निवास का घेराव किया।
बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि राज्य की सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है। भाजपाइयों का कहना है कि मक्का प्रसंस्करण संयंत्र के नाम पर छलावा, स्टेडियम निर्माण अधूरा, गोठान से भ्रष्टाचार, तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ अन्याय, बाईपास के नाम पर आम जनता से लगातार झूठ बोला गया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के द्वारा भूपेश के इस दुर्भाग्यजनक कार्यकाल के विरोध में हर विधानसभा में एक बृहद प्रदर्शन का जो कार्यक्रम रखा गया है, उस परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी कार्यकर्ता कोंडागांव विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री और यहाँ के विधायक जो कि सत्ता की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, उनके सामने हम मांग रख रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया है, चाहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या कोंडागांव बाईपास की बात हो, जितने भी उन्होंने 36 वादों में कुछ भी पूरा नहीं किया है। सुकमा में बीते 48 घंटे से अनवरत मूसलाधार बारिश से ग्रामीण इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के दर्जनों गांव में नदी के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी का जलस्तर बेहद बढ़ गया है, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है। वहीं आपात स्थिति में लोगों की सहायता के लिए छिंदगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक एकेश्वर नाग ने अपने दल को मुस्तैद कर स्वयं नदी के किनारे डटे हुए हैं और लोगों से भी लगातार मदद करने की अपील की है। तो फूल नदी के ऊपर से आपको बताएं कि दरअसल पानी बह रहा है, जिसको लेकर लगातार जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है। इस कड़ी में पुल से ऊपर पुलिस हालांकि मौके पर मौजूद है, जिला प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुआ है। तो सुकमा की तस्वीरें जहां पर बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं एमपी के उज्जैन में आपको बताएं कि जहां चलती ट्रेन से यात्रियों के गिरने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इसके बाद भी यात्रियों की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। और ऐसे ही एक घटना आपको बताएं कि उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर हुई, जिसमें एक महिला चलती ट्रेन से दरअसल उतरने के चक्कर में गिर गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल उसे बचाया। घटना का वीडियो भी हालांकि सामने आया। वहीं रेलवे पुलिस ने यात्रियों से ट्रेन में चढ़ते उतरते समय सावधानी रखने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लगातार बारिश के कारण सुकमा जिले के गादीरस के किनारे से बहने वाली मलगेर नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गादीरास में थाना के बगल से बने पुल के ऊपर से दरअसल नदी का पानी बह रहा है। आपको बता दें कि गादीरास तहसील से दर्जनों पंचायतों का संपर्क टूट गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई है, जिस कारण कई लोग वहीं आसपास के इलाकों में फंसे हुए हैं। तो दर्जनों पंचायतों का आपको बताएं कि दरअसल संपर्क टूट चुका है। बारिश के चलते आवाजाही जो है वो प्रभावित हो चुकी है, कई रास्ते जो हैं बंद हो गए हैं। तो सुकमा में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को इस कदर प्रभावित कर दिया कि कई जो गांव के कनेक्शंस हैं, जो रास्ते हैं, वो दरअसल टूट चुके हैं। और ऐसे में दरअसल जो जिला प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है कि किसी भी तरीके से जो पंचायतों का संपर्क टूट गया है उसे फिर से संचालित किया जाए, फिर से शुरू किया जाए। तो बारिश होने से आपको बताएं कि नदी और नाले उफान पर हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा की तस्वीरें, जहां पर दर्जनों पंचायतों का जो संपर्क है वो दरअसल टूट चुका है, क्योंकि जो आवाजाही के रास्ते हैं वो दरअसल भारी बारिश के चलते प्रभावित हुए हैं। कई रास्ते जो हैं वो बाधित होने के चलते बंद कर दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में पुनः नार्कोम अभियान की मुहिम रंग ला रही है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत दरअसल विश्वास, विकास एवं सुरक्षा की भावना और जिला पुलिस सुकमा द्वारा चलाए जा रहे नई सुबह नई शुरुआत अभियान से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 206 वाहिनी कोबरा की सूचना शाखा निरंतर इस अभियान को धार देने में जुटी हुई है। इसी प्रयास के चलते चिंता गुफा क्षेत्र के एक नक्सली ने सरेंडर किया है। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा की ये जानकारी, जहां पर आपको बताएं कि दरअसल मुख्य धारा में वापस नक्सली लौटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पुनः नार्कोम अभियान की सफलता जो है वो रंग ला रही है। चिंता गुफा क्षेत्र के नक्सली ने सरेंडर किया है। तो मुख्य धारा में आपको बताएं कि वापस लौटते नक्सली दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें आपको बताते चले कि पुनः नार्कोम अभियान की सफलता जो है वो ये साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि चिंता गुफा क्षेत्र के नक्सली का सरेंडर सामने आया है। लगातार जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है, ये चिंता गुफा क्षेत्र के नक्सली का सरेंडर साफ तौर पर ये बताता है कि पुनः नार्कोम अभियान जो है सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मुख्य धारा में वापस लौटते नक्सली, आपको बताते चले कि दरअसल पुनः नार्कोम अभियान की सफलता की एक बड़ी मिसाल, क्योंकि चिंता गुफा क्षेत्र के नक्सली ने सरेंडर किया है। जगदलपुर चित्रकूट जलप्रपात के ऊपर से महिला का छलांग लगाने का वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद की वजह से महिला मिनी नियाग्रा फॉल के टॉप से कूद गई। जलप्रपात से नीचे गिरी महिला ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। इस दौरान बोट चालक ने दरअसल महिला की जान बचाई और अभी महिला की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जगदलपुर की तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरीके से महिला ने दरअसल छलांग लगाई है। हालांकि नाव चालक ने महिला की जान बचा ली, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं ये वाकई डराने वाली हैं, भयावह तस्वीरें। और अब ये तस्वीरें दरअसल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। बिलासपुर में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में बिलासपुर मंडल के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कही है।